यूपीएस, एनपीएस या ओपीएसओ में कौन बेहतर सरकारी कर्मचारी चुने? क्या विकल्प? मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम के तहत नई योजना को मंजूरी दी है। यह तीसरी पेंशन योजना है जिसका यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम है। हालांकि इस पर विवाद भी शुरू हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएसएस को समझते हैं? फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर इस पर विवाद हो क्यों रहा है। शुरुआत करते हैं नई और तीसरी पेंशन योजना यूपीएस से। यूपीएस क्या है? हालांकि अब तक तो कई प्लेटफॉर्म्स के जरिए कमोबेश आप यह जान ही चुके होंगे कि यूपीएस आखिर है क्या, लेकिन हम आपको इसकी जानकारी गहराई तक देंगे। इसमें 3 बातें ऐसी हैं जो इसको एनपीएस और ओपीएसएन की नौकरी के बाद नौकरी के अंतिम साल के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। इसमें कर्मचारियों का अंशदान एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था के 10% के बराबर ही रखा गया है, जबकि सरकार ने अपने अंशदान को 14 से बढ़ाकर 1805% करने का फैसला लिया है। यूपीएस में फैमिली पेंशन गारंटीड मिनिमम पेंशन और रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त भुगतान का प्रावधान है। इसका फायदा 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आने वाले जितने कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या फिर 1 अप्रैल 2025 तक रिटायर होंगे, वह इस विकल्प को चुन सकते हैं। यूपीएस में फैमिली के लिए भी गारंटीड पेंशन व्यवस्था है, जिसमें पेंशन भोगी के निधन के बाद उसकी वर्तमान पेंशन के 60% का भुगतान होगा। साथ ही इस पर 60% डीआर भी दिया जाएगा। इसमें एक और विकल्प भी है, जिसके मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 10 साल की नौकरी के बाद ही जॉब छोड़ देता है तो उसको कम से कम 10,000 की पेंशन मिलेगी। यूपीएस में रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी अमाउंट के अलावा एक मस्ट अमाउंट मिलेगा। यह टोटल जॉब पीरियड में हर 6 महीने की सेवा के बदले 1 माह के मासिक वेतन जिसमें डीए जुड़ा होगा उसका 10वां हिस्सा मिलेगा। एनपीएस क्या है? एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को 2004 में केंद्र सरकार ने शुरू की थी, जिसमें कई राज्य सरकारों की सहमति भी थी। इस योजना के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के वक्त अधिकतम 60% पैसे ही निकाल सकता है, जबकि बाकी के 40% अमाउंट के एनटी प्लान्स खरीदने पड़ते हैं। उसी के आधार पर फिर पेंशन की राशि तय की जाती है। वहीं एनपीएस के तहत एक्स्ट्रा टैक्स रिबेट भी मिलता है, जो कि इनकम टैक्स एसीसीडी के नियम के तहत अधिकतम 8 लाख की सालाना छूट क्लेम करने का प्रावधान है। एनपीएस का जो खास आकर्षण है वह यह है कि इससे जो 60% पैसे निकालने का प्रावधान है उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। ओपीएसएस पेंशन स्कीम पर, जिसको लागू कराने के लिए देश में एक तरह से आंदोलन चल पड़ा है, इसका नाम है ओपीएसओ पेंशन स्कीम। तो क्या ओपीएसपीएल है? इसके लिए लाखों कर्मचारी मांग पर उतरे हुए हैं। चलिए इस योजना को भी समझते हैं। ओपीएसओ को उनकी आखिरी सैलरी का 50% अमाउंट का पेंशन बनाया जाता है। ओपीएसएन के जरिए इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी का पेंशन RS25,000 हाजिर अपना पेंशन बेच देता है। ऐसी स्थिति में उसको प्रत्येक RS1 पर RS1 का भुगतान किया जाता है। इतना ही नहीं, 15 साल पेंशन ले लेने के बाद बेचा जा चुका पेंशन वापस कर्मचारियों के पेंशन अमाउंट में जुड़ जाता है, यानी वापस हो जाता है। साथ ही ओपीएसएम-चारियों को सरकार के मद में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता है। लेकिन जहां तक यूपीएस और एनपीएस की बात है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, इन दोनों पेंशन योजनाओं में सरकारों को कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे डिजिटल कैफे के साथ।